माघ माह की पूर्णिमा तिथि 12 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। आज की इस वीडियो में हम माघ पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ उपाय जो पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए हैं उन उपायों की बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी उपयोगी उपाय और जानकारी छूटे ना। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला उपाय जो गुरुजी की कथा त्रिवेणी संगम में चल रही है, उस कथा में गुरुजी ने आज कहा कि आप यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं या प्रयागराज में स्नान करने जा रहे हैं, किसी भी तीर्थ में आप जा रहे हैं, तो आप किसी को भी धक्का न दें। आपकी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका भी भार आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो आप कहीं पर भी स्नान करने जाएं, धार्मिक स्थानों पर जाएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला उपाय, यदि आप परेशान हो गए हैं, किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी चल रही है, तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए आप पूर्णिमा तिथि के दिन इस उपाय को, बहुत ही सरल उपाय है, ज़रूर से ही कीजिएगा। उपाय करने के लिए आपको 2 बेलपत्री की आवश्यकता है, 1 सफ़ेद पुष्प, 1 लाल पुष्प। यदि बेलपत्री आपको ना मिले तो भोलेनाथ की शिवलिंग पर से लेकर के धो करके प्रयोग में ले सकते हैं। दोनों बेलपत्री को लेकर जाना है आपको शिवालय, सुबह शाम कभी भी जा सकते हैं। एक बेलपत्री के ऊपर रखना है आपको लाल फूल और दूसरी बेलपत्री के ऊपर रखना है आपको सफ़ेद फूल। उसके बाद जो लाल फूल वाली बेलपत्री है उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। दूसरे नंबर पर भोलेनाथ के ऊपर आपको सफ़ेद फूल और बेलपत्री अर्पित करनी है, यानी कि बेलपत्री के ऊपर सफ़ेद पुष्प रखना है, फिर अर्पित कर देना है। दोनों ही बेलपत्री की डंडी जलाधारी की ओर, जिस ओर से जल बह के आता है उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद अपनी कामना कह दीजिए। गुरुजी ने कहा इस उपाय को आप पूर्णिमा के दिन कीजिए, शिवरात्रि पर कीजिए या सोमवार के दिन कीजिए। मतलब कि आपको यह उपाय 3 से 4 बार करके देखना है। जो भी कामना होगी, जो भी कार्य होगा, विश्वास करके कीजिएगा। बाबा उस कार्य को, भोलेनाथ उस कार्य को, कुबेर भंडारी अवश्य ही पूरा करेंगे। दूसरा उपाय, यह उपाय भी जीवन से परेशानियां खत्म करने का है। यदि आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, दुख चल रहे हैं, तकलीफ चल रही हैं, तो गुरुजी ने कहा आप एक उपाय ज़रूर करके देखिएगा। यह उपाय केवल पूर्णिमा पर किया जाता है। उपाय करने के लिए आपको एक दूर्वा, एक बेलपत्री और एक चावल के दाने का प्रयोग करना है। लेकर जाइए महादेव के मंदिर, सुबह दोपहर शाम कभी भी, रात्रि तक कभी भी जा सकते हैं आप। एक बेलपत्री रखिए, उसके ऊपर एक दूर्वा रखिए, फिर एक चावल का दाना, आखा चावल का दाना रखना है, साबुत चावल का दाना रखकर आपको जहाँ से जल बहकर नीचे जाता है उस स्थान पर बेलपत्री, दूर्वा और चावल को स्पर्श कराना है। अब स्पर्श कराते समय चावल का दाना आपका गिर जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको स्पर्श ऐसे कराना है कि बेलपत्री की जो डंडी है वो नीचे की ओर होगी, तो ऐसे में चावल का दाना आपके हाथ से नीचे गिर जाएगा। तो गुरुजी ने कहा चावल के दाने को गिर जाने दीजिए। उसके बाद आपको दूर्वा और बेलपत्री को लेकर घर आ जाना है। घर आकर आपको दूर्वा उसी वक्त आकर के उसको चबा चबा कर खा लेना है और बेलपत्री को अगले दिन यानी कि दूसरे दिन नहाने धोने के पश्चात उस बेलपत्री को भी आप चबा चबा के खा लीजिए। इससे आपके जीवन की समस्त समस्याएं, परेशानियां, यदि बीमारियां हैं वह भी दूर होंगी और सारे दुख तकलीफ भी दूर होंगी। और जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको सोमेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। जब आप बेलपत्री और दूर्वा, चावल का दाना से जल गिरता है उस स्थान पर स्पर्श कराएंगे, तब आपको सोमेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। बस इतना ही करना होता है, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां दूर होंगी। तीसरा उपाय, इस उपाय को करने से आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी। किसी भी मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा एक पूर्णिमा पर कीजिए, यानी कि माघ पूर्णिमा पर आप करेंगे, उसके बाद फाल्गुन की पूर्णिमा आएगी, तब तक आपकी जो भी मनोकामना होगी वह बाबा की कृपा से, कुबेर भंडारी की कृपा से पूरी हो जाएगी। तो आपको उपाय पूरी श्रद्धा के साथ करना है, विश्वास के साथ करना है। उपाय करने के लिए आपको एक बेलपत्री लेनी है, एक चावल का दाना लेना है। सबसे पहले आपको आखा चावल का दाना, साबुत चावल का दाना बाबा की शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक बेलपत्री, जहाँ से आप चावल का दाना चढ़ा रहे हैं वहाँ से आप बेलपत्री चढ़ाएंगे तो डंडी आपकी ओर होनी चाहिए और बीच वाली पत्ती महादेव की ओर, यानी कि जिस तरफ
आपके अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, खड़े हैं, तो डंडी आपकी ओर होगी। उसके बाद चावल के दाने के ऊपर ही बेलपत्री चढ़ा दीजिए, फिर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए। पूरे उपाय करने समय आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। बस इतना ही करना है। इस उपाय से आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। सभी उपाय पूर्णिमा तिथि के हैं। सारे उपाय बहुत ही उपयोगी हैं, गुरुजी के बताए हुए हैं। आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कीजिएगा, आपकी जो कामना होगी पूरी होगी। जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।